जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का शास्त्रोक्त नाम विजया एकादशी है। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करते समय रावण पर विजय प्राप्ति की कामना से इस एकादशी का व्रत किया था। सभी प्रकार के दुख दूर करके सभी कार्यों में विजय और सफलता प्रदायक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस विजया एकादशी को भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत्। अर्थात 100 अश्वमेध और 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? कृपा करके मुझे इस विषय में आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय और सफलता प्राप्त होती है। विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी के व्रत का विधान बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक, हे नारद, किसी से नहीं बताई, किंतु तुम्हें बता रहा हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय और सफलता प्रदान करती है। अब इस एकादशी की कथा तुम मेरे से सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब श्री भगवान राम, लक्ष्मण जी तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री भगवान राम तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज के अंदर चल दिए। घूमते घूमते वे मरण आसन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का सारा वृतांत बताया और भगवान श्री राम की गोद में जटायु प्राण त्याग करके स्वर्ग चला जाता है। कुछ आगे चल करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की माता सबरी के साथ भेंट होती है। माता सबरी के यहाँ भगवान श्री राम आतिथ्य स्वीकार करते हैं और माता सबरी के निर्देश के अनुसार भगवान श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं। वहां उन्होंने बाली का वध किया और श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और हनुमान जी ने माता सीता से भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का सारा वर्णन करके सुनाया। लंका से लौट करके हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आते हैं और अशोक वाटिका के सारे समाचार भगवान से बताते हैं। तब श्री भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से बानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अगाध मगरमच्छों से युक्त और जलीय जीवों से भरा हुआ समुद्र देखा और लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, इस अगाध अनेक जीवों से भरे हुए समुद्र को किस प्रकार से हम पार करेंगे? तब शेषा अवतार लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम हैं, आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारिका नाम के द्वीप पर वाकदालव्य नाम के एक ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा जी देखे हैं, इतनी उनकी आयु है। हे प्रभु, आप उन वाक हे प्रभु आप उन वाकदालव्य ऋषि के पास जाकर के अपनी विजय का उपाय पूछिए। तब शेषा अवतार लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर के भगवान श्री राम वाकदालव्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए
भगवान श्री पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ पर पधारे हैं? तब श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के उद्देश्य से लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने की कोई विधि मुझे बताइए। इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। वाकदालव्य ऋषि कहते हैं कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बता रहा हूँ, जिसके करने से आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुने, जिसके करने से हर क्षेत्र में विजय और सफलता प्राप्त होती है? इस उत्सुकता से भगवान श्री राम ने पूछा। तब महर्षि वाकदालव्य कहते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र के पार हो जाएंगे और युद्ध में आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाना चाहिए। उस कलश को जल से भर करके उस पर पंच पल्लव रखने चाहिए और वेदी के ऊपर उस कलश को स्थापित करके उस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज अर्थात सप्त धान्य रखना चाहिए। ऊपर जौ रख करके उस कलश के ऊपर भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद आदि से, नारियल से भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन कलश के पास भक्ति पूर्वक बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि को भी उसी तरह कलश के पास बैठ करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर के उस कलश को यथा योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही विजय सफलता प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मुनि वाकदालव्य की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत किया और इसी विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जो इस विजया एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे भी वाजपेय या यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है, भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण करता है। भगवान श्री राम स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भी भगवान श्री नारायण विष्णु के निमित्त फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजय और सफलता प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।